नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज करसोग दौरे पर थे और इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करसोग को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। इसी बीच जो एक अच्छी खबर है, आम जनता से जुड़ी हुई जो खबर है वो ये है कि जो लोग इस बार इस प्रकार से प्रदेश में आपदा आई मानसून के सीजन में, जो लोग बेघर हो गए हैं, उन्हें इंतजार था कि राज्य सरकार जो है वो जल्द से जल्द उन्हें जो राहत राशि है घर बनाने के लिए वो देगी। तो सीएम ने ऐलान कर दिया है आज कि इसी महीने जो 7 लाख रुपए हैं वो जो बेघर लोग हैं उनको दे दिए जाएंगे। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, आपको हर खबर हम जो है वो विस्तार में बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज करसोग दौरे पर थे। सीएम सुक्खू ने करसोग में लोगों को 132.8 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम सुक्खू ने करसोग बाजार में एक भव्य रोड शो भी किया और जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार 2.5 लाख रुपए से कम आय वाली एकल नारियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए देगी। पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि छतरी में 40 करोड़ रुपए से संस्थान का भवन बनाया, लेकिन उसमें सिर्फ 15 बच्चे हैं। पूर्व सरकार ने ठेकेदारों को लाभ देने के लिए 1000 करोड़ के भवन बनाए जो आज खाली पड़े हैं। सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि आपदा प्रभावितों को इसी महीने घर बनाने के लिए राज्य सरकार 7 लाख रुपए दे देगी और जो घर का सामान है उसके लिए 70,000 रुपए की राशि देगी। उन्होंने कहा कि ये पैसा आप लोगों का है, आम लोगों का है। सीएम ने कहा कि सरकारी कर्मचारी जो है वो निश्चिंत रहे। एक बड़ी जो खबर उन्होंने बताई आज कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। तो सीएम ने ओपीएस को लेकर के आज जो बड़ी जानकारी दी, उन्होंने कहा है कि भले ही 1600 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है केंद्र से जो आनी थी हमें वो रोक दी गई है, लेकिन हम ओपीएस से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और जो हमें दबाव बनाया जा रहा है यूपीएस को अपनाने का, वो भी हम दबाव जो है वो उसमें हम जो है वो दबाव भी झेलेंगे, लेकिन ओपीएस हम कभी भी जो है वो वापसी नहीं लेंगे। वहीं सीएम ने करसोग में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो खोलने को लेकर के भी जो है वो बात कही है और इसके अलावा पांगना स्कूल को सीबीएसई जो है वो किया जाएगा। करसोग क्षेत्र में बिजली की समस्या के लिए समाधान के लिए 66 केवी का विद्युत सब स्टेशन स्थापित होगा। क्षेत्र में पटवार सर्कल भी खोला जाएगा, इसका आज ऐलान किया है। यानी आज जो बड़ी सौगात है वो करसोग को मिली है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्व सरकार ने सही काम किया होता तो किसान व बागवान आर्थिक रूप से जो है वो मजबूत होते। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही अनाथ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया। जल्द ही प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए जो है प्रति माह दे दिए जाएंगे। इसको हम चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की जो सोशल मीडिया की टीम है लगातार मुझ पर जो है वो प्रतिक्रिया करती रहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम जनता के लिए जो है वो कार्य करना है। और उन्होंने जो है वो साफ किया कि जो भी टिप्पणी की जा रही है वो आधारहीन है और छोटी छोटी जो क्लिप को काट करके जो है वो उसको गलत फेस उसमें दिखाया जाता है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार सत्ता का सुख भोगने नहीं आई है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेता एडिशनल बोरिंग में अड़ंगे लगा रहे हैं जबकि उनके कार्यकाल में इसकी अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया है, लेकिन इस निर्णय के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। केंद्र ने राज्य की ऋण सीमा में 1600 करोड़ रुपए की जो कटौती है वो कर दी है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि सभी दबावों के बावजूद कांग्रेस सरकार ओपीएस से पीछे नहीं हटेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत 12 लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की जो पहली किस्त है वो भी आज दी। लगभग 18 लाख रुपए की जो किस्त है वो दे दी गई। इसी योजना के तहत पात्र विधवाओं एवं एकल नारियों को जो है घर बनाने के लिए 3-3 लाख रुपए मिलने हैं, लेकिन एक किस्त आज सीएम ने खुद दी है करसोग में। सीएम सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के जो बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की जो दूसरी किस्त है वो प्रदान की है और इस योजना के तहत 3 लाख रुपए की जो मदद है वो दी जाती है। इसके अलावा चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट हैं उनकी पढ़ाई से लेकर विदेश में पढ़ाई का खर्चा, इसके अलावा पॉकेट मनी राज्य सरकार जो है वो ये दे रही है और चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए जो भी हो सकता है वो सरकार कर रही है। तो ये एक बड़ी खबर थी जिसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल बीती शाम को शिमला पहुंच गई है और
आज सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने वो जो है वो करसोग दौरे पर से पूर्व रजनी पाटिल जो है वो शिमला में मुख्यमंत्री से मिली, जो उनका सरकारी आवास वहां पर मुलाकात की, क्योंकि सीएम ने जो है करसोग जाना था। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और जो लोक निर्माण मंत्री है विक्रमादित्य सिंह वो भी रजनी पाटिल के साथ थे। इन नेताओं की एक तरफ स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम सुक्खू के साथ संगठन को लेकर भी जो है वो बातचीत की गई। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बाद जो 13 तारीख को होना है, कभी भी हाईकमान प्रदेश में नए कांग्रेस अध्यक्ष की जो ताजपोशी है वो कर देगी। कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने सुबह सीएम से बैठकर उसके बारे में जो है वो वैसे चर्चा की है संगठन को लेकर। उसके बाद जो है ठियोग के लिए रवाना हुई। आज ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थी और रजनी पाटिल और ठियोग पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का जो है वो भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान मीडिया से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने आज ये कहा कि पंचायत चुनाव से पहले कार्यकारिणी जो है बना दी जाएगी। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कार्यकारिणी के गठन को लेकर प्रस्ताव भेज रखा है, ये उन्होंने कहा है। रजनी पाटिल से जब पार्टी अध्यक्ष को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुलदीप राठौर के नाम को लेकर जब उनसे सवाल पूछा मीडिया वालों ने, तो उन्होंने कहा कि राठौर एक ईमानदार नेता है, हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन फैसला लीडरशिप ने लेना है किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। पर्सनली उन्हें लगता है कि राठौर एक ईमानदार नेता है। इसके बाद रजनी पाटिल ने ठियोग, शिलारू और जो नारकंडा है वहां पर पार्टी वर्कर के साथ मीटिंग की। इस दौरान देश भर में चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को घर घर तक पहुंचाने को लेकर के जो है वो संकल्प भी लिया गया। तो खबर इसमें यही है जी कि राठौर भी जो है वो अभी दौड़ में है, क्योंकि आज इस पर कहीं ना कहीं मोहर लगाई जो रजनी पाटिल ने। उन्होंने कहा कि हमने जरूर जो है वो पक्ष रखा है, लेकिन बात वही है कि किसको अध्यक्ष बनाना है किसको नहीं, ये पार्टी हाईकमान ने देखना है। और ये तय है कि पंचायत चुनाव से पहले जो है वो कार्यकारिणी भी बनेगी और अध्यक्ष भी जो है वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन इसी बीच एक जो बड़ी खबर है, कल 12:30 बजे जो है वो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव है सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंचेगी। छराबड़ा में वो कल रुकेगी और 2:30 बजे सोनिया गांधी शिमला पहुंचेंगी। ऐसे में ये फाइनल हो गया है कि परसों वाली जो एक भव्य कार्यक्रम होना है शिमला में कांग्रेस का 13 अक्टूबर का, जिसमें जो है वो प्रतिमा का अनावरण होना है वीरभद्र सिंह की, तो उस कार्यक्रम में जो है वो खुद अब 13 अक्टूबर को सोनिया गांधी पहुंचेगी, शिरकत करेगी। आपको बता दें कि जब से सरकार बनी है एक बार भी सोनिया गांधी किसी भी कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश में नहीं पहुंची है। वहीं अगर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण की बात करें तो सोनिया गांधी ने खुद इस कार्यक्रम में आने की जो इच्छा है वो जताई थी, जिसके चलते फिर कार्यक्रम में जो है फेरबदल हुआ था, वरना पहले ही जो है रिज मैदान पर जो प्रतिमा है वो लग जानी थी। और 13 अक्टूबर को रिज मैदान पर जो एक विशाल जनसभा होनी है, इसको लेकर जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने जो समर्थक हैं वीरभद्र सिंह के उनको जो उन्हें सपोर्ट करता है, विक्रमादित्य सिंह ने तो ये तक कहा है कि जो भी जो है वीरभद्र सिंह को मानते हैं कि उन्होंने सच में विकास किया है, तो हर कार्यकर्ता जो है पहुंचे, न केवल कांग्रेस पार्टी का, जो भी उन्हें दिल से मानता है वो जरूर पहुंचे। तो कल जो है वो प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी शिमला पहुंचेगी। जो अप्रॉक्सीमेटली टाइमिंग हमारे पास है हमने आपको बता दी है, 2:30 बजे के आसपास सोनिया गांधी शिमला पहुंच सकती है छराबड़ा। सीएम सुक्खू ने आज ओकोबर शिमला से 26 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 में समायोजन और स्वास्थ्य विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित तंबाकू मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 योजना के अंतर्गत 241 एम्बुलेंस प्रदेश भर में कार्यशील हैं, क्रियाशील हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। आज 26 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को इस बेड़े में शामिल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एम्बुलेंस को सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों में और सिविल अस्पतालों और जो अन्य दूर दराज के जो स्थान है वहां पर तैनात किया जाएगा, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को जो है स्थानांतरित जो किया जा सके। इन एम्बुलेंस में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल के लिए आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं सीएम सुक्खू ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देश भर में जो है वो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 हमारे युवाओं को तंबाकू के खतरों से बचाने की प्रदेश सरकार की एक और सशक्त पहल है। यह अभियान 60 दिन तक चलेगा, यानी 8 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें जागरूकता, रोकथाम और तंबाकू नियंत्रण कानूनों के सख्त पालन का जो है वो विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रकार के तंबाकू उपयोग, ई सिगरेट और हुक्का बार को पूरी तरीके से जो है वो समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और पुलिस और जो फ्लाइंग स्क्वाड है लगातार अभियान चलाकर हुक्का बार और जो ई सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा तंबाकू दुकानों को नियंत्रित करने और विक्रेता लाइसेंस नियमों को लागू करने और शहरी व गांवों में आउटलेट्स की संख्या कम करने के जो है वो स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं।
उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों, विभागों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि इस अभियान की सफलता और सुनिश्चित करें और हर स्कूल और गांव को तंबाकू मुक्त बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। संस्थानों के भीतर या आसपास तंबाकू की बिक्री, उपयोग या विज्ञापन नहीं होना चाहिए, इसके भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर कॉलेजों को लेकर के है। कॉलेजों में भी अब इंटरफेस सिस्टम से हाजिरी लगेगी। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री ने आईटी डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि सभी कॉलेजों में इंटरफेस सिस्टम की व्यवस्था की जाए। तो अब जो एक पंच वाला सिस्टम था जी, पंच को छोड़ करके कई बार पंच जो है वो कह सकते हैं आप, अब सीएम ने आदेश दिए हैं कि जो सेक्रेटरेट की शुरुआत सेक्रेटरेट से होगी, क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो अभी जो हाजिरी है वो उनकी नहीं लगती थी, अब जो है वो बायोमेट्रिक, तो वहाँ पर बायोमेट्रिक कर दिए। वहीं जो कॉलेज है वहाँ पर जो प्रोफेसर होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, उनको ये कह दिया गया कि इंटरफेस कर दिया जाएगा, यानी फेस रीड करके जो है वो हाजिरी लगेगी। ये आदेश सीएम ने दे दिए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल पर लगे दुष्कर्म के कथित गंभीर आरोपों को लेकर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। बीते कल हुई उनकी गिरफ्तारी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बीजेपी और बिंदल पर हमला बोला, तो वहीं आज महिला कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए तीखा प्रहार किया है। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जैनब चंदेल ने शिमला में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि राजीव बिंदल में अगर नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने साथ ही बीजेपी की महिला नेत्रियों की चुप्पी पर भी सवाल किए। वहीं इस मामले पर अब तक बीजेपी की ओर से न कोई बयान आया है, न ही कोई प्रतिक्रिया आई है। जैनब चंदेल ने कहा कि 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। जो पार्टी बेटी बचाओ का नारा देती है, उसी के बड़े नेता जो है वो परिवार, जो बड़े नेता के परिवार पर ऐसा गंभीर आरोप लगना और गिरफ्तारी होना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने साहस दिखाया, अब उसे न्याय मिलना चाहिए और सुरक्षा भी। जैनब चंदेल ने बीजेपी की नेत्रियों से भी तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि आज इस घटना पर बीजेपी की नेत्रियां चुप क्यों हैं? बीजेपी की नेत्रियों में इतनी हिम्मत है कि वो पीड़िता के लिए न्याय की मांग करे? क्या बीजेपी का नेतृत्व राजीव बिंदल को पद से हटाएगा? क्या डॉक्टर राजीव बिंदल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? ये उन्होंने सवाल पूछा है। चंदेल ने कहा कि बीजेपी बताए आरोपियों को बचाने की परंपरा कब तक चलती रहेगी? उन्होंने कहा कि अब तो नारा देना पड़ेगा कि बीजेपी से बेटी बचाओ। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस घटना से एक बार फिर से बीजेपी का चाल चरित्र और जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी देश भर में ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है। कांग्रेस हमेशा पीड़िता के साथ खड़ी है और रहेगी, और इसी मामले में पीड़िता के साथ जो है वो अगर जरूरत पड़ी तो उनसे पीड़िता से मिलेगी। और आखिरी चाहे वो एसपी हो, सरकार से हो, सरकार से उन्होंने मांग की है कि जो एक कह सकते हैं आप सुरक्षा दी जाए। वही हाई प्रोफाइल केस में जो है वो जो भूमिका है भाजपा की भूमिका है, और जो कह सकते हैं आप वो है, उस पर भाजपा की तरफ से जो जिस प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को जो है वो जवाबदेही इस पर बनती है। अब इस पर जो है वो भाजपा के नेताओं को सामने आकर जो स्थिति साफ करनी चाहिए, जैनब चंदेल ने कहा। उन्होंने कहा कि जनता के सामने भाजपा और जो उसका चेहरा है वो सामने आ गया है। वहीं आज ओक ओवर की बात कर लेते तो ओक ओवर में जब सीएम से सवाल पूछा गया इसी को लेकर, तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार ने इस मामले में जो कानूनी कार्रवाई है, जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है इस मामले में। हालांकि सीएम ने अधिक नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा है सीएम ने कि जो भी जांच है वो निष्पक्ष होगी और इसमें जो है वो पुलिस अपना काम कर रही है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, हिमाचल प्रदेश जो चेयरपर्सन है विद्या नेगी, उन्होंने सोलन के जो एसपी हैं गौरव सिंह को जो है वो फोन कॉल बीते कल ही कर दिया था और रिपोर्ट मांगी है। विद्या नेगी ने बताया कि आरोपी प्रभावशाली व राजनीतिक परिवार से संबंध रखता है, इसलिए बिना किसी राजनीतिक दबाव के न्यायपूर्ण ढंग से जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के डॉक्टर राजीव बिंदल, उनसे भी जांच में सहयोग की मांग की है। इसके अलावा एचआरटीसी की बात कर लेते हैं। एचआरटीसी ने अपने पेंशनरों को अगस्त महीने की पेंशन रिलीज कर दी है। इसके साथ ही पिछली देनदारी तो चुकता हो गई है, लेकिन सितंबर महीने की जो पेंशन इस महीने दी जानी है और उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि पिछले कल एचआरटीसी ने अपने कर्मचारियों को जहां वेतन की अदायगी कर दी है, वहीं पेंशनरों को भी पिछले कल ही बकाया जो है वो जो पिछली बकाया जो अगस्त की पेंशन थी वो भी जारी कर दी है। हालांकि पेंशनर नाराज हैं और शिमला में उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है, लेकिन फिर
फिर भी उनको पेंशन देकर थोड़ी सी राहत जो है वो देने की कोशिश की है सरकार ने। प्रदेश सरकार की तरफ से HRTC को 57 करोड़ रुपए की जो ग्रांट इन एड है वो दे दी गई है, जिससे उन्होंने कर्मचारियों का जो वेतन है और जो पेंशन है वो जारी कर दी है। इसके साथ ही HRTC ने सरकार से 24 करोड़ रुपए और मांगा है ताकि दीपावली से पहले उनकी पिछली जो महीने की पेंशन की जो राशि है उसको भी अदा कर दिया जाए। सरकार से HRTC को वेतन व पेंशन की अदायगी के लिए पैसा मिल जाने के बाद ही जो है वो ये प्रभाव जो कह सकते हैं आप तुरंत प्रभाव से जो है वो रिलीज कर दिया है, चाहे वो वेतन हो चाहे पेंशन हो। हालांकि इस महीने वेतन देने में भी काफी देरी हुई है, जो कि हर महीने 5 तारीख को दे दिया जाता था, मगर इस बार 10 तारीख को वेतन दिया गया। इस कारण भी निगम के जो कर्मचारी है उनमें नाराजगी है, वहीं पेंशनर तो पहले ही नाराज चल रहे हैं। निगम प्रबंधन का कहना है कि हर महीने वेतन व पेंशन दिया जा रहा है, जिसमें तारीख तय नहीं हो पा रही है क्योंकि सरकार से ग्रांट इन एड आने में देरी हो जाती है। मामला वित्त विभाग के विचाराधीन है और उठाया भी गया बार बार, लेकिन किन्हीं कारणों से जो अभी तक जो डेट है, फाइनल डेट, वो नहीं बन पाई है। अभी पेंशनरों की पिछले महीने सितंबर की पेंशन की अदायगी की कब होगी यह कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल तो इसमें 1 महीने का जो गैप है पड़ चुका है और गैप की भरपाई तभी होगी जब इसी महीने पेंशन की जो अदायगी है वो हो पाए। 17 अक्टूबर को वैसे शिमला में जो पेंशनर्स है उनका एक बड़ा प्रदर्शन है और वो प्रबंधन के जो प्रबंधन है उसके खिलाफ मुखर होंगे और पेंशनर मुख्यालय के जो बाहर हैं, HRTC का जो मुख्यालय उसके बाहर प्रदर्शन करेंगे और अपने परिवार के साथ जो है पहुंचने का उन्होंने ऐलान किया हुआ है। ये एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो शिमला में ये हो सकता है। उन्होंने पहले ही चेता दिया है कि हमें पेंशन समय पर नहीं आ रही है, इसलिए हम जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज शिमला पहुंचे हैं। सेना प्रमुख सेना प्रशिक्षण कमान शिमला आर्ट ट्रैक में आयोजित एक कार्यक्रम के लिए शिमला पहुंचे हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग से रिटायर अधिकारी कर्मचारी 17 अक्टूबर को सभी जिलों में प्रदर्शन करेंगे। पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की मंडी में आज संपन्न राज्य स्तरीय मीटिंग में मांगे पूरी नहीं होने पर सड़कों पर उतरने का फैसला लिया गया। पुलिस विभाग से रिटायर पेंशनरों ने आर पार की लड़ाई का अब जो है मन बना लिया है। एसोसिएशन ने मीटिंग में फैसला लिया है कि प्रत्येक जिला में प्रदर्शन के बाद DC के माध्यम से जो है वो सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा। फिर भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर शिमला में एक विशाल जो प्रदर्शन का आयोजन है वो किया जाएगा। पेंशनर जो एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं चमन भाटिया, उन्होंने कहा कि पुलिस पेंशनर अभी बुढ़ापे के दौर से गुजर रहे हैं, अब जिसमें बीमारियां जो है वो आम बात है, मगर उनके जो मेडिकल बिल है उसका भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे पेंशनरों का जो सब्र है वो टूटता जा रहा है। चमन भाटिया ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक और पूरा प्रदेश आपदा के दौर से गुजर रहा है, वहीं सरकार ने 22 निगमों और जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका मानदेय बढ़ाया है। ऐसे में जो है वो जब आप मानदेय बढ़ा रहे हैं तो जो पेंशन वो समय पर मिलनी चाहिए, उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो ये भी उन्होंने कहा कि शिमला में जो मंत्री है उनके आवास पर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और जो गाड़ियां हैं वो भी दी गई है, तो ऐसे में जो पेंशनर है उनका भी ख्याल रखा जाए, चमन भाटिया ने कहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर थी जी पेंशनरों को लेकर के। और पेंशनर जब जो पुलिस वाले पेंशनर हैं वो भी अब उन्होंने भी अब ठान लिया है कि वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। इसके अलावा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 25-26 के लिए प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा 3री, 5वीं और जो 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं की जो डेट शीट है वो जारी की गई है। जारी की गई डेट शीट के अनुसार 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं 27 नवंबर से, जबकि 3री और जो 5वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो 1 दिसंबर से होगी HP बोर्ड की। बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर परीक्षाओं के संचालन की तैयारी पूरी कर लें। स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो सचिव है डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:45 से जो है वो 1 बजे तक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा सुबह 10 बजे जरूर होगी, लेकिन जो सभी विद्यार्थी है वो 15 मिनट पहले ही जो शिक्षण कह सकते हैं आप शिक्षण संस्थान वहां पर पहुंच जाएं। बोर्ड 3री, 5वीं और जो 8वीं के बच्चे हैं उनके लिए जो मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएगा। डॉक्टर शर्मा ने यह भी कहा कि 8वीं कक्षा के सभी विषयों के प्रश्न पत्र बोर्ड द्वारा मुहैया करवाए जाएंगे, लेकिन उसमें गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी और जो उर्दू जैसे विषय हैं उसके प्रश्न पत्र संबंधित जो विद्यालय हैं अपने स्तर पर तैयार करने होंगे और परीक्षा का जो संचालन है वो स्वयं ही करना होगा। यानी जो मुख्य परीक्षा है, जो कह सकते हैं आप सब्जेक्ट है, उसका तो बोर्ड से आ जाएंगे पेपर्स, लेकिन जो ये उर्दू हमने आपको 2-3 बताए इसके जो है वो स्कूल वालों को खुद बनाने पड़ेंगे जो प्रश्न पत्र हैं। इसके अलावा बात करें सिरमौर जिला के पोंटा साहिब की हिमुडा कॉलोनी में बीती शाम एक व्यक्ति ने अपने दोस्त पर लोहे की रॉड से वार कर दिया और उससे मौत से घाट उतारा है। दुखद खबर है जी।
अब जो मृतक हैं 42 वर्षीय राम रक्षा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और अपने साथी मजदूर रघुवीर के साथ एक निर्माणाधीन मकान में काम करता था और दोनों ने बीती शाम साथ बैठकर शराब पी और मामले कहा सुनी के बाद जो कातिलाना जो है वो जो हमला है कातिलाना रूप में बदल गया और गुस्से में बेकाबू रघुवीर ने लोहे की रॉड उठाई और ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे राम रक्षा की जो घटनास्थल पर जो है मौत हुई है। घटना के बाद जो आरोपी है रघुवीर वो फरार हो गया है, लेकिन पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड पकड़ ली है और जो आरोपी है उसको भी दबोचा जा रहा है। इसके अलावा शिमला के बैंक ऑफ बड़ौदा से सामने आए 3.70 करोड़ रुपए की हेराफेरी मामले में पुलिस ने सीनियर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अंकित राठौर बैंक ऑफ बड़ौदा की कुसुमटी शाखा में सीनियर मैनेजर के रूप में सेवाएं दे रहा था। 3.70 करोड़ रुपए की हेराफेरी की शिकायत बैंक ऑफ बड़ौदा के डिप्टी रीजनल मैनेजर ने पुलिस थाना छोटा शिमला में दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि सीनियर मैनेजर ने एपीएमसी शिमला एंड किन्नौर के बैंक खाते से अवैध रूप से 22 और 27 अगस्त को करीब 3.70 करोड़ रुपए यानी 3 करोड़ 70 लाख रुपए बिना अनुमति के जो है एक महिला के खाते में ट्रांसफर कर दिए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने खाते से ट्रांसफर की गई राशि को बाद में अलग अलग खातों और नकद निकासी के जरिए निकाल लिया और बैंक प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और वर्तमान में लगभग 90.95 लाख रुपए के जो खाते बचे हुए थे उसी व्यक्ति के उसको फ्रीज कर दिया। दरअसल आरोपी अधिकारी ने 7 सितंबर को लिखित में यह स्वीकार किया कि उसने अज्ञात व्यक्तियों की मिलीभगत से निजी लाभ के लिए धोखाधड़ी की और एपीएमसी ने जो है वो बैंक में एफडीआर करवाई थी। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। इस बीच आरोपी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत में जो है जो मामला है अग्रिम जमानत के लिए लगाया था कि मुझे जमानत दे दी जाए, लेकिन जो कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े पैमाने की आर्थिक धोखाधड़ी में अग्रिम जो जमानत है वो नहीं मिल सकती है, जैसी रात जो नहीं मिल सकती है। उसके बाद जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। शिमला में एक व्यक्ति से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नौकरी लगाने के झांसा देकर लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने खुद को सचिवालय में कार्यरत अधिकारी बताकर शिकायतकर्ता को चूना लगाया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला पुलिस थाना छोटा शिमला में दर्ज हुआ है जी और ठियो के रहने वाले शिकायतकर्ता वीरेंद्र चौहान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि देव कुमार नामक एक व्यक्ति ने उसकी जो जान पहचान हुई थी। इस व्यक्ति ने खुद को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अफसर के बदले तैनात बताया। आरोपी ने कहा कि वह सचिवालय में एक शाखा का प्रमुख है और शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने उसे कहा कि वह उसके भाई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में माली की नौकरी दिलवा देगा, लेकिन इसके लिए 3 लाख रुपए देने होंगे। उसने यह भी कहा कि आधी रकम अभी और बाकी है, आधी रकम नियुक्ति पत्र मिलने जो है वो नियुक्ति के बाद देनी पड़ेगी, यानी आधी पहले दे दो आधी बाद में दे देना। इस झांसे में आकर जो वीरेंद्र चौहान उसने आरोपी को 1.20 लाख रुपए दे दिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब काफी समय बीत जाने के बाद भी न तो कोई नियुक्ति पत्र आया और न ही नौकरी का जो कोई पता है वो लग पाया, तो उसे ठगी का एहसास हुआ। उसने जब पैसे लौटाने की बात कही तो आरोपी ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी शिमला जिला के रोहडू उपमंडल का निवासी बताया जा रहा है। इसके अलावा शिमला स्थित संजौली के स्नान में एक युवक कार के अंदर मृत अवस्था में मिला है और मृतक विनोद कंवर पुत्र लाल सिंह ठियोग उपमंडल की मालेड़ी पंचायत का रहने वाला है और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया है और जो परिजन हैं उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जो जाँच है वो जारी है और ये मामला जो है वो 8 अक्टूबर की रात स्थानीय लोगों ने स्नान के पास एक कार में विनोद कंवर को अचेत अवस्था में देखा और इसकी सूचना दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब जो मामला है वो दर्ज कर दिया गया है और जांच जारी है। इसके अलावा बात करें मौसम को लेकर के तो प्रदेश में जो मौसम है वो अब कल से साफ है, यानी कल से मौसम प्रदेश में खराब नहीं है। जो पूर्वानुमान है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का, और येलो अलर्ट ऑरेंज अलर्ट कुछ भी नहीं है। हल्की जो अधिक से अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हो सकती है। बाकी कल से प्रदेश में जो मौसम है 2-3 दिन आगे साफ रहने वाला है। तो आज की जो मुख्य खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। सोनिया गांधी जी है, जो सोनिया गांधी है वो अब कल आने वाली है जी शिमला, और ये जो है वो 2:30 बजे के आसपास शिमला पहुंचेगी। बाकी 7 लाख रुपए जो ऐसे लोग हैं जो बेघर हुए हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं, उनको इसी महीने सरकार देगी, ये आज सीएम ने ऐलान किया है। तो बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सके। अभी इतना ही, धन्यवाद।